तो आज हम श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और 9वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे बहुत सारे प्रवचन दिए हैं। तो जो प्रवचन उन्होंने वृंदावन में दिया अक्टूबर 20 1972, वो हम सुनेंगे। ये श्लोक है, वो बहुत ही अच्छा श्लोक है। स्क्रीन पे श्लोक भी दिखेगा तो भक्त लोग साथ में दोहरा सकते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। नातोठायोपकल्पते नातस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः अर्थाय he exactly Smritaha is described by the great sages. Translation: all occupational engagements or dharmas are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service or dharma should never use material gain to cultivate sense gratification. इसका अनुवाद चूंकि वृंदावन में है तो बहुत चिड़िया, बहुत आवाजें आएंगी इसमें। ऐसी जय वृंदावन धाम की जय, पार्षद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ईस्मत्। इस अध्याय के सारे श्लोक ही बहुत अच्छे हैं, वैसे तो मतलब विशेष हैं, भक्ति के बारे में हैं। तो प्रभुपाद जी अनुवाद जो है उसमें बताते हैं, सारे वृत्तिपरक कार्य या धर्म चरम मोक्ष के निमित्त हैं। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही जो चरम कर्तव्य या धर्म के पालन में लगा है उसे भौतिक लाभ को इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, Sutta Goswami is describing the purpose of religiosity. तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जो धर्म का उद्देश्य है या धार्मिक होने का उद्देश्य है उसको वर्णन कर रहे हैं। Dharmasya hi apavargasya. Dharma, to accept a system of religion means to accept the path of liberation. धर्म या धर्म की विधि को अपनाने का अर्थ है मुक्ति के मार्ग को अपनाना। Apavargas. This apavarga is very significant word. अपवर्गस्य, ये अपवर्ग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। Pavarga and apavarga. Pavarga means pa, ba, bha, ma. In grammatical ways, ka, kha, ga, gha, ka varga, cha varga, ta varga, tha varga and pa varga. 5. तो प वर्ग और अपवर्ग, प वर्ग का अर्थ है मतलब इसमें प फ भ भ म, जैसे हिंदी व्याकरण में क ख घ ग क वर्ग है, फिर च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, जैसे मतलब त थ द द न।
प वर्ग है, प फ ब भ म। तो ये 5 वर्ग है। Vargas. Borgio Varnas. And there are Antastha Varnas. This is grammatical. इस तरह वर्गीय वर्ण है कहलाते हैं, और इसी तरह अंतस्थ वर्ण है, ये है व्याकरण। So Dharmasya he apavargasya. A means negation. Negation of pavarga. तो यहाँ बताया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। अ का अर्थ होता है नकारात्मक, यानी प वर्ग को का उल्टा। Pa means parishram, labor. Here in this material world, the sense gratificatory platform is not very easy. तो प्रभुपाद जी अब समझा रहे हैं प फ ब ब म का क्या अर्थ है। प मतलब परिश्रम। इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना भी इतना आसान नहीं है। Uh, you have to work very hard. आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। Karma. Even Arjuna was advised, uh, Sharira jatrapi te na prasiddhet akarmana. कर्म करना पड़ेगा, यहाँ तक कि अर्जुन को भी सलाह दी गई थी, शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्ध कर्मणा, भगवद गीता 3.8। My dear Arjuna, you are denying to fight, but you do not know that without fighting, you cannot live, you cannot maintain your body. मेरे प्रिय अर्जुन, तुम लड़ने से इनकार कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि बिना युद्ध के तुम जीवित भी नहीं रह सकते हो, तुम अपने शरीर का पालन भी नहीं कर सकते। शरीर यात्रा भी। Sharira jatrapi. You see how hard they are laboring, in just like an ass. In big cities you have seen human beings are pulling on rickshaws, ठेलास. What for? देखिए कितना परिश्रम कर रहे हैं लोग, एक गधे की तरह कर रहे हैं। बड़े शहरों में देखा है मनुष्य रिक्शा ठेला चला रहे हैं। किसके लिए चला रहे हैं? Simply for maintaining this body. बस केवल शरीर को पालन करने के लिए। In the Kali Yuga, the working will be more harder and harder. तो कलयुग में परिश्रम जो है और बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। Just like an ass. Ass, the example is given always, ass. How जैसे एक गधा, कई बार गधे का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। much hard work it carries on. Tons of cloth carrying on the back, going to the ghat. What for? क्योंकि देखिए गधा जो है कितना कठिन परिश्रम करता है। ये इतना वजन, किलो किलो टन कपड़े का वजन उठा के कपड़े अपनी पीठ पे लेके जाता है घाट तक। क्यों लेके जाता है? Simply little grass. That's all. बस थोड़ी सी घास खाने के लिए, बस इतना ही। Therefore it is called a ass. इसलिए तो उसे गधा कहते हैं। The ass is working Sorry. simply for a morsel of grass. A grass there are so many you can get. तो गधा जो है केवल थोड़ा घास के खाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है। अरे घास तो सब जगह ही है, कहीं से भी तुम प्राप्त कर सकते हो। But it is because it is ass, he is thinking that the washerman is my master, he will give me the ass. Just see, this is ignorance. A very good example of foolishness. लेकिन चूंकि वो गधा है ना, इसलिए वो सोच रहा है कि ये धोबी ही मेरा मालिक है, यही मुझे घास देगा। देखो ये है अज्ञानता। ये जो है मूर्खता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है गधा। Similarly, Krishna has provided everything. Krishna is giving food to the elephant. उसी प्रकार से कृष्ण जो है हमको सब कुछ
उपलब्ध करा रहे हैं। कृष्ण जो है हाथी को भी भोजन दे रहे हैं। In Africa, there are millions of elephants, and each elephant is eating at least 82 pounds at a time. रूपा जी बता रहे हैं अफ्रीका में लाखों हाथी हैं, और हर हाथी जो है कम से कम 82 पाउंड, यानी कि मतलब 100 किलो से भी ज्यादा एक समय में खा रहा है। But who is supplying the food? हम्म। They have no economic problem. तो उनको, लेकिन ये कौन इतना भोजन उपलब्ध करा रहा है कि 100 किलो? उनको तो कोई आर्थिक समस्या नहीं है। They have no bank balance. So how they are eating? Huh? कोई उनका बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो फिर खाना कहाँ से कैसे खा रहे हैं? This is to be studied. This is called nature study. So why you are so much busy for fulfilling the belly with a little two chapatis? तो ये इसका अध्ययन करना चाहिए, इसे बोलते हैं प्रकृति का अध्ययन। तो आप क्यों इतने व्यस्त हो अपने पेट को भरने में केवल 2 चपाती से? If the elephant can get so much food at a time, can I not get too much, two chapatis or four chapatis? I can get all. यदि हाथी इतना भोजन प्राप्त कर सकता है एक समय में, तो क्या आप 2 चपाती 4 चपाती प्राप्त नहीं कर सकते? मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। But there is no confidence. He is thinking that unless I work very, very hard, I cannot live. लेकिन हमारे अंदर क्या विश्वास नहीं, वो व्यक्ति सोच रहा है कि जब तक मैं कठिन कठिन परिश्रम नहीं करूंगा तब तक मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। The more a man is civilized, he is thinking like that. जितना ज्यादा व्यक्ति सभ्य होता जा रहा है वो उतना ही इस तरह सोचता है। They accuse us, these Krishna conscious people, that they are escaping. They do not want to work. ये लोग हमारी दोषारोपण करते हैं हमारे ऊपर कि ये कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं, लोग हैं, ये सब बच रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहते। Not only us, anyone, that is the allegation against the sadhus, that they are parasites dependent on the society, eating at the cost of others. केवल हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि सारे साधु समाज के ऊपर इस तरह दोषारोपण करते हैं कि ये लोग परजीवी हैं, समाज पे निर्भर रहते हैं, दूसरों के दिए हुए खाते हैं। So many accusations. But actually that is not the fact. Krishna has provided food for everyone. Just like इतने सारे दोषारोपण, लेकिन वास्तव में इनमें से कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो हैं सभी को भोजन उपलब्ध वही कराते हैं। जैसे कि ये पक्षी, these birds, they are living very peacefully in this tree and they have no food problem. The monkeys, who is going to give? जैसे कि ये पक्षी हैं, बड़े शांति से अपने पेड़ में बैठे हुए हैं, इन्हें कोई इनका कार्यक्रम नहीं है, ये करना है वो करना है। जैसे ये बंदर है, कौन उन्हें देने के लिए जा रहा है? Anyone, as soon as he sees a monkey, drive, get out, get out, get out. But still they are living, they are eating. जैसे ही कोई बल्कि बंदर को देखता है तुरंत भगाता है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, हट हट। लेकिन फिर भी वो लोग जीवित हैं, उन लोग को खाना मिल रहा है। So there are 8,400,000 species of life. They are all eating at the cost of God. तो इस प्रकार 84 लाख योनियां हैं और सबको खाना मिल रहा है भगवान के माध्यम से। Why human being is so much busy for solving economic problem? Because a foolish civilization, that's all. तो फिर मनुष्य ही क्यों इतना व्यस्त है आर्थिक समस्या के समाधान करने के लिए? क्योंकि ये मूर्ख सभ्यता है, बस ये बात इतनी है। Everything is there. Simply you have to work little because this world, this material world is made in such a way that unless you work little, you cannot get your food. तो सब कुछ उपलब्ध है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कार्य करना है, क्योंकि ये भौतिक जगत इस प्रकार बनाया गया है कि जब तक आप थोड़ा कर्म नहीं करोगे तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। That Vishnu Puran it is said, avidya karmasanga anya titiya shakti rishyate.
avidya, ignorance. जैसे विष्णु पुराण में यह कहा गया है, अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्ति रिष्यते। अविद्या मतलब अज्ञानता। कहते हैं चैतामृत मध्य लीला 6.15। Same, no, এখানে কথা কইবেন না উনি। Avidya karma sangha. This material world is ignorance, darkness. अविद्या कर्म संज्ञा है, ये जो भौतिक जगत है ये अज्ञानमय है, अंधकारमय है। Because people have no knowledge or that Krishna is providing everyone food. क्योंकि लोगों को इस जगत में ज्ञान ही नहीं है कि कृष्ण है सबको भोजन देने वाले। Eko bahunam vidudhati kaman. That is the injunction of the Vedas. That one supreme one is supplying food to everyone. एको बहुनाम ये विदधाति कामान। ये वेदों का निर्देश है कि एक परम परम भगवान सबको भोजन प्रदान कर रहे हैं। Eka bahunam vidudhati kaman. So Krishna is supplying everyone. तो एको बहुनाम ये विदधाति कामान, कृष्ण सबको भोजन प्रदान कर रहे हैं। Nobody has to starve. The only business is how to develop our Krishna consciousness. That is our only business. कोई भी भूखा नहीं रहता है, तो इसलिए हमारा केवल एक ही कार्य है कि कैसे कृष्ण भावनामृत का विकास करें। ये हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए, यह है। तत्सैव हेता प्रजतेत कोविद न लभते जद भ्रमताम उपर्जत. Simply we become engaged for economic development, fulfilling the belly, and we forget our real business, developing Krishna consciousness. That is not very intelligent one. तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यत। सॉरी, यदि हम केवल आर्थिक उन्नति के चक्कर में ही व्यस्त हो जाएं, पेट भरने में ही लग जाएं और हमारे वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भावना विकसित करना, उसको भूल जाएं, तो फिर ये तो कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं। Therefore it is said here, dharmasahi apavargasya. To perform religiosity means how to get out of this material conditional life. Apavarga. इसलिए यहाँ पे कहा गया है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कि धर्म का अर्थ है कैसे इस भौतिक बद्ध जीवन अपवर्ग जो है, भौतिक जीवन से बाहर निकला जाए। अपवर्ग, Pavarga means hard work. पवर्ग का अर्थ क्या है? कठोर परिश्रम। कृपा से परिश्रम बताया। For and so much hard work that there is foam in the mouth. Fena. तो प्रभुपाद बता रहे हैं प के बाद फ, तो इतने परिश्रम के बाद मुंह में जाग आता है। जैसे कोई परिश्रम करता है पशु तो जाग आता है ना, फोम, फेना, तो फ से फेना, प फ। And व्यर्थता. In spite of working so hard, we are confused, baffled. और प फ भ, भ मतलब व्यर्थता है ना, बांग्ला में ब आता है व्यर्थ। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति संशयग्रस्त ही रहता है, तो इस तरह उसका परिश्रम क्या है? व्यर्थ जाता है। And still there is bhoy, fearfulness, whether it is done or whether I shall get tomorrow any food. फ फ भ भ, और फिर उसके बाद भी क्या है? भय है कि अरे काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या मुझे कल खाना मिलेगा दोबारा। Bhoy. In this way, at the end, mo, mrityu. This is called pa fa ba bha ma, pavarga. और इस पे के बाद अंत में क्या है? प फ ब ब म, मृत्यु। ये है प वर्ग, प फ ब ब। So, to take to religiosity means to get out of this pavarga. तो धर्म को अपनाने का अर्थ है कि इस प वर्ग के बाहर निकलना। धर्मस्हि अपवर्गस्य, not pavargasya. धर्मस्हि अपवर्गस्य न अर्थाय उपकल्पते।
धर्मस्य ही अपवर्गस्य, पवर्गस्य नहीं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थाय उपकल्पते। ये प्रभुपाद जी श्लोक को एक एक करके समझाते जा रहे हैं। We go to temple or church or mosque to get some material benefit. Oh God, give us our daily bread. हम लोग मंदिर, चर्च, मस्जिद जाते हैं कुछ भौतिक लाभ के लिए। हे भगवान, मुझे मेरा रोज का खाना दे दो। The Christians pray like that, and the Hindus, they also pray. Uh, go to some demigod or Krishna. इस तरह ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं ना, गिव अस ओ गॉड, गिव अस आवर डेली ब्रेड। और हिंदू है वो भी प्रार्थना करते हैं, किसी देवता के पास जाते हैं या कृष्ण के पास जाते Mostly they go to demigod, especially to Lord Shiva, because Lord Shiva's name is Ashutosh. If you please Lord Shiva, it is very easy. हैं। ज्यादातर हिंदू लोग देवताओं के पास जाते हैं, विशेष रूप से भोलेनाथ, शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी का नाम क्या है, आशुतोष। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। He is very easily satisfied, and whatever you want, he gives you. All right, take it. है ना, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं और फिर आपको जो चाहिए वो दे देते हैं। ठीक है, ले जाओ। हम देखते हैं इस शिव के भक्त जो है बहुत सारे हैं। आगे सुनते हैं। शिव जी। Therefore, generally, people become devotee of Lord Shiva because easily pliable. इसलिए साधारणतः प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए साधारणतः लोग जो हैं शिव जी, भगवान शिव या महादेव के भक्त बनते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, मान जाते हैं। Vishnu is not so easily pliable. Devi is easily pliable. लेकिन विष्णु जो है इतनी आसानी से नहीं संतुष्ट होते हैं या मानते हैं। देवी भी बहुत आसानी से मान जाती है, इसलिए दुर्गा देवी के बहुत भक्त है ना। आगे सुनिए। Uh, say for a meat eater goes to Devi, my dear goddess, I want to eat meat. Devi will allow, all right, bring a goat and sacrifice it before me and you eat. देखिए, मान लीजिए कि यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति देवी के पास जाकर बोलता है, मेरी प्रिय देवी, मैं मांस खाना चाहता हूँ, देवी अनुमति दे देगी। ठीक है, जाओ एक बकरे को लाओ और मेरे सामने बलि दो और तुम खाओ। But if you go to Vishnu, sir, I want to eat meat, he will not allow. लेकिन यदि आप विष्णु के पास जाएंगे, सर मैं मांस खाना चाहता हूँ, तो वो अलाउ, वो अनुमति नहीं देंगे। Therefore they are very much devotees of goddess Kali. Purpose is to eat meat. He is not a devotee. इसलिए हम देखते हैं कि काली दुर्गा के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन उनका उद्देश्य मांस खाना है, वो एक्चुअली भक्त है ही नहीं। Actually, devotion cannot be applied except to Vishnu. Therefore, Bhagavad Gita says, Kamastastai hitagyana jajanti anna devata. These rascals who are lost of their intelligence, they go to other demigods to pray for some temporary benefit. वास्तव में जो भक्ति शब्द है वो विष्णु के अलावा कहीं उसको हम लगा नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, कामे स्ते स्ते ऋतज्ञाना यजन्ते अन्य देवता। ये मूर्ख जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे कुछ क्षणिक लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। Antavattu phalam tesam tad bhavati alpamedusa. अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। ये भगवत गीता में 7.23 में बताया है। ये जो सेक्शन है इसमें देवताओं की पूजा का मतलब कोई लाभ नहीं है बताया। Now suppose if I go to Goddess Kali to get facility of eating flesh, there is an antavat. You eat flesh and acquire so much sinful result because you have killed one animal, he has to kill you. अब मान लीजिए मैं काली के पास जाता हूँ और मांस खाने के लिए उनसे सुविधा मांगता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा अंत में? अभी तो मैं मांस खाओ और उसके बाद बहुत सारे पाप कर्म इकट्ठा हो गए, क्योंकि मैंने या आपने एक पशु को मारा है, तो वो पशु भी जो है आगे चल के आपको मारेगा।
You take so much responsibility. Still, your pleasure by eating flesh is finished. तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके हाथ से मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब मांस खाने का जो आनंद है वो कितना है, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। Very quickly. But if you worship Vishnu, even 1% you have, salpamapi yasya dharmasya trayate mahoto bhaya. Worshipping the other demigods, it will be finished as soon as, I mean, suppose you go to heavenly planet. लेकिन यदि आप विष्णु की आराधना करते हैं 1% भी, तो बताया है स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। अन्य देवताओं की पूजा करने से उसका अंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी पूजा करने के माध्यम से स्वर्गलोक में चला गया, Everything will be finished. Because this material world is temporary. So the benediction which you achieve from a demigod, the demigod, the benediction and yourself, everything will be finished. Therefore it is said, Antavattu phalam tesha tadbhavati alpamedasa. तो वो स्वर्गलोक जाने के बाद भी ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत ही जो है नश्वर है। तो वो वरदान जो आपने प्राप्त किया एक देवता से, वो देवता स्वयं, वो वरदान और आप, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये कहा गया है अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, भगवद गीता 7.23, कि ये जो कम बुद्धि वाले हैं, इनका जो फल प्राप्त होता है देवताओं से, ये नष्ट हो जाता है। Real problem is apavarga. How to get out of this entanglement of hard labor and fearfulness. See, that can be given by Vishnu. Haring vinana mriting taranti. तो वास्तविक समस्या क्या है फिर? अपवर्ग। कैसे इस कठिन परिश्रम और भय के बंधन से मुक्त हुआ जाए, और ये केवल विष्णु ही हमें ये अभयता और अमरता प्रदान कर सकते हैं। हरिम बिना न मृतिम तरंती। Without Krishna, nobody can save you. Other demigods, just like Ravan. Ravan was a great devotee of Lord Shiva. But when Lord Ramchandra wanted to kill him, Lord Shiva's father could not protect him. That is not possible. That is not possible. Mare Krishna राखे के। कृष्ण के बिना कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। बाकी जो देवता हैं, जैसे कि रावण का उदाहरण लीजिए, रावण शिव जी का एक महान भक्त था, लेकिन जब रामचंद्र जी उसे मारना चाहते थे तो शिव तो वही बोलते हैं कि भगवान शिव जी के पिताजी भी जो है उसकी रक्षा, उसको बचा नहीं पाए। तो ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। हमारे कृष्ण राखे के, या फिर राखे कृष्ण तो हमारे के। Make it little clear. Yeah. If Krishna kills you, nobody can protect. And if Krishna protects you, nobody can kill you. राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के. This is the point. तो हाँ, यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, और यदि कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। हाँ, ये जो है ये फॉर्मूला है। ये मैं शेयर बहुत अच्छा है, फॉर्मूला है। Here it is said, the dharmasya, if you want to take to religiosity, practically dharma, I have several times explained that dharma means what you are doing. It is disturbing here, don't you see? You cannot do it. Yes. Do it. तो यहाँ पे कहा गया है कि धर्म से, यदि आप धर्म के मार्ग को अपनाना चाहते हो, वास्तविक धर्म, मैंने कई बार समझाया है कि धर्म का अर्थ क्या है।
Dharma, to become religious, the purpose is to go up to the point of mukti. Dharma artha ka moksha. तो धर्म का अर्थ है कि धार्मिक बनना, और उसका उद्देश्य है कि मुक्ति तक पहुंचना, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। Gradually. Gradually, step by step. But generally, people stuck up for some material gain. तो इस प्रकार कदम दर कदम आगे बढ़ना है, लेकिन साधारणतः लोग जो है ना, अर्थ, भौतिक लाभ पर आके ही अटक जाते हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ते। Artho, arthati, jnani, jigyasu. Four kinds of people approaches the Supreme Personality of Godhead for evolution. But those who are going to the Supreme Person for some material gain, as soon as their material gain is finished, they also finish worship. Now I have got the money, there is no need of worshipping. आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, चार प्रकार के लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं अपनी उन्नति के लिए। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ही भौतिक लाभ का उनको मिल गया, तो वो पूजा बंद कर देंगे। अब तो मुझे पैसा मिल गया है, अब पूजा करने की क्या आवश्यकता है। So here Bhagavad says that dharma you take to the principles of religion for going up to the point of liberation, apavargas. Dharmasya hi apavargasya. तो यहाँ भागवत कहती है कि धर्म, आप धार्मिक सिद्धांतों को ग्रहण करो मुक्ति के बिंदु तक पहुंचने के लिए। आपवर्गस्य, धर्मस्य ही आपवर्गस्य। This is meant for getting out of this entanglement of birth, death, old age and disease. That is real. The first step is really out. And तो धर्म का उद्देश्य क्या है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से बाहर निकलना। तो इसकी पहली जो सीढ़ी है वो है धर्म। धर्म, unless you are pious, religious, there is no possibility of getting liberation. जब तक आप पुण्यवान या धार्मिक नहीं हैं, तो मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। Therefore, there are different types of dharma prescribed. 20 types of dharma. इसलिए अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन है, 20 प्रकार के धर्म। The beginning is varnashram dharma. The people have lost even varnashram dharma. What to speak of other dharma? इसकी शुरुआत होती है वर्णाश्रम धर्म से, तो लोग तो वर्णाश्रम धर्म को ही खो दिए हैं, बाकी धर्मों की तो फिर बात क्या करें। The first beginning is varnashram dharma. To become Brahmin, to become Kshatriya, to become Vaishya. So तो पहली जो शुरुआत है वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण। in the Kali Yuga, the time is so bad that even there is no fixity of this varnashram dharma. Nobody knows who is Brahmin, who is Shudra. तो कलयुग में इतना बुरा समय आ गया है कि वर्णाश्रम धर्म में भी कोई स्थिरता नहीं है। कोई नहीं जानता कि ब्राह्मण है या वो शूद्र है, कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण। Because the quality is the same now. Eating, sleeping, meeting, animal quality. You can become a Brahmin by sacred thread. That is a different thing. But there are Brahminical qualifications. That is real Brahmin. क्योंकि आजकल क्या है, सभी जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु जो गुण हैं इनमें ही लगे हैं। तो हाँ, आप बस एक ब्राह्मण बनना है तो एक जनेऊ पहन लो, ब्राह्मण बन जाते हो, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण के ब्राह्मण गुण होने चाहिए, वो ही वास्तविक ब्राह्मण होता है। तो कलयुग में ये नहीं है। So even the varnashram dharma is lacking in this age. What to speak of other dharma? Therefore, the Shastra enjoins
कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम। तो यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म भी इस कलयुग में विद्यमान नहीं है, तो बाकी धर्म की बात क्या करें। इसलिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा हरेर नाम एव केवल। बहुत अच्छा श्लोक है। You cannot execute any severe type of religious principles. Simply take to this chanting of Hare Krishna mantra. Parang Vijayati Sri Krishna Sankirtan. You will come. यार, आप जो है धार्मिक सिद्धांतों की कठोरता जो है उनका पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र को ग्रहण कीजिए उनके जय परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Out triumphant. Ah. But actually, on principle, dharma means gradually step forward for liberation. Dharmasya hi apavargasya na arthaya. We should not execute dharma for some material gain, arthaya. तो ये हरिनाम करने से ही जो है हम विजयी हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में जिस सिद्धांतिक रूप से देखा जाए, धर्म का अर्थ है कदम दर कदम, एक एक कदम करके मुक्ति तक पहुंचना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से ही आपवर्गस्य न अर्थाय। हमें धर्म का उपयोग या धर्म का पालन कभी भी भौतिक लाभ के लिए, अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए कि इससे धर्म का पालन करेंगे तो पैसा मिलेगा। Just like people are very busy to give in charity because he will get some exalted post, Jagadana Tapakriya, these are karma kandya, Jagga, performing sacrifices, giving in charity, tapa, austerity, just like जैसे लोग जो हैं आजकल बहुत व्यस्त हैं, बहुत लोग दान देना चाहते हैं क्योंकि वो उनको इससे उन्नत पद प्राप्त होगा। यज्ञ दान तप क्रिया, इस तरह कर्मकांडीय हैं, यज्ञ है, और दान देना है, तपस्या है। Hiranyakasipu underwent severe austerity. Ravan underwent severe austerity. What for? For material gain. That's all. तो भाई उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु रावण ने बहुत तपस्या की, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? भौतिक लाभ बस। Uh, so actually, dharma does not mean that. Dharma means to come to the point, to the Supreme Personality of Godhead. तो वास्तव में लेकिन धर्म इसके लिए थोड़ी है, धर्म का उद्देश्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचना। When he says, Sarvadharman parityajya mam ekang saranam. This is dharma, real dharma. तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो ये है वास्तविक Dharman to sakshat bhagavat pranit. Sakshat Bhagavan, Krishna is ordering like that. That is dharma. Not arthaya, not for material gain. तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार आदेश दे रहे हैं, ये धर्म है, अर्थ के लिए नहीं, भौतिक लाभ के लिए नहीं। People generally execute religious principle for some material gain. That is warning. Bhagavat is warning. No arthaya, upakalpati. Don't execute religious performances simply for material gain. तो साधारणतः लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं भौतिक लाभ के लिए, तो यहाँ चेतावनी दी गई है, भागवत हमें चेतावनी दे रही है, न अर्थाय उपकल्पते, धर्म के नियमों का पालन केवल भौतिक लाभ के लिए मत करो। Now, material gain means money. Suppose you get money because according to previous pious activities, you get good birth, nice riches, janma isajja sutta sri. तो भौतिक उन्नति का अर्थ क्या है? पैसा, मान लीजिए आपको बहुत पैसा मिलता है क्योंकि आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पे आपको उन्नत जन्म, लक्ष्मी, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतर्षि, ये सब मिलता है। So suppose you have got money. A man is born with silver spoon in the mouth. He has got money immediately. Then what he will do?
You throw it away? No. It is said that नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय स्मृता. If you have got money, don't spend it for sense gratification. कामलाभाय. तो मान लीजिए आपको बहुत सारा धन मिल गया, एक व्यक्ति चांदी का चम्मच मुंह में लिख के पैदा हुआ, तुरंत बहुत धन मिल गया, तो वो क्या करेगा? क्या उसको फेंक देगा? नहीं। ये आगे श्लोक में बताया है, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। यदि आपके पास धन है तो इसे इंद्र तृप्ति के लिए खर्च मत कीजिए। कामो लाभ। Just like at the present moment, if anyone has got more money, he purchases more motor cars. जैसे आज के युग में यदि किसी का ज्यादा पैसा है, ज्यादा कारें खरीद लेता है। Formerly, suppose he had no car, he gets one car, and he gets more money, another car, more money, another car. जैसे मान ली पहले उसके पास एक भी कार नहीं थी, तो एक कार खरीदता है, और पैसा, एक और पैसा, एक और कार। In this way, they make prescription for sense gratification. But no, if you have got more money than you require, you spend it for Krishna. That you require. तो इस प्रकार से वो इंद्र तृप्ति की योजनाएं बनाते चले जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो कृष्ण के लिए उसका उपयोग कीजिए, कृष्ण सेवा, यही आवश्यक है। Try to satisfy Krishna, the senses of Krishna. Don't try to satisfy your senses, then you will be implicated. कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति का प्रयत्न मत कीजिए, नहीं तो आप फंसेंगे। Actually the money belongs to Krishna. Ishavasam sarvam. Everything belongs to Krishna. वास्तव में जो सारा धन है वो कृष्ण का ही तो है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। Krishna also said, Bhoktaram Jagatamasam Sarvaloka Mahesra. He is the proprietor. How Krishna's money you can spend for your sense gratification? That is sinful activity. तो भगवान बोलते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, भगवद गीता 5वां अध्याय 29 श्लोक, उसको पीस फॉर्मूला बोलते हैं इस श्लोक को। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कैसे कृष्ण के धन को आप खुद की इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग कर सकते हो? ये तो पाप है। If you take government money, government treasury, and spend it for sense gratification, immediately become criminal. Immediate. Magridha kasyasi dhanam. You cannot touch. यदि आप सरकार का पैसा ले लोगे सरकारी खजाने से और इंद्र तृप्ति में लगाओगे, तुरंत आप अपराधी बन जाओगे। तुरंत। माँ गृह कस्य सिद्धनम, आप छू भी नहीं सकते हो सरकार के धन। The human civilization, now at the present moment, they're less than animal. They are getting money by hook and crook and amassing money, but not spending for Krishna. तो मनुष्य सभ्यता जो है वर्तमान समय में पशु से भी नीचे गिर चुकी है। वो पैसा चोरी चकारी जैसे भी जो है पैसा कमा रहे हैं और उसको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए खर्च नहीं कर रहे। If you go for begging something for Krishna, no, we are not interested in religious affairs. No. We are secular. यदि आप किसी के पास कृष्ण के लिए कुछ दान मांगने जाओ, नहीं नहीं, हमें तो वो लोग बोलेंगे नहीं, हमारी धार्मिक मामलों में कोई रुचि नहीं है। नहीं नहीं, हम तो क्या है कि धर्म निरपेक्ष लोग हैं, सेक्युलर। Nobody will pay. Now, if you go to somebody that we are going to open a lunatic asylum and hospital for the drunkards, then they'll pay money. अभी आप किसी के पास जाके बोलोगे कि हम जो है कि यदि हम शराबियों के लिए कोई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके लिए आप धन दीजिए, तब वो लोग पैसा देंगे हॉस्पिटल वगैरह खोलने के लिए। हाँ, Yes, in USA,
there is a big hospital for curing drunkards priests. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अमेरिका में एक बड़ा अस्पताल है जो शराबी पादरी जो होते हैं इस जगह में, शराबी पादरियों को इलाज करता Yes, drunkard priests, है। because they have to execute priesthood, but they are drunkard, so they want to be cured. This is fact. हाँ, शराबी पादरी, तो चूंकि उनको जो है अपनी पादरी की सेवा करनी है, लेकिन वे शराबी भी हैं, तो इसलिए वो ठीक होना चाहते हैं। They'll give money. Uh, If you want money for Krishna, they will not give money. तो इसके लिए लोग पैसा देंगे, लेकिन यदि आप कृष्ण के लिए पैसा मांगते हो तो वो लोग पैसा नहीं देंगे। Uh, they more hospital, more hospital. The report is this year we have increased so many hospital beds. That means that is advancement. So what is this advancement? People are become sick. तो वो बताते हैं कि ज्यादा अस्पताल की जानकारी क्या आती है, इस साल हमने अपने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। तो क्या इसका मतलब ये उन्नति है? ये कैसी उन्नति है? इसका मतलब लोग और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। Uh, you just stop people becoming sick. There should be no disease. That is advancement. No, their advance of civilization means you open more hospitals and more beds. That is advance. तो आप जो है लोगों को बीमार होने से रोकिए, सबको, जब कोई बीमारी नहीं रहेगी तो वो उन्नति कहलाएगी। नहीं, उनकी सभ्यता की उन्नति का अर्थ क्या है कि ज्यादा अस्पताल खोलो, ज्यादा बिस्तर अस्पतालों में हो, ये उन्नति। So this is all sense gratification, karma for sense gratification. तो ये सब का सब इंद्रिय तृप्ति की श्रेणी में आएगा। धर्म, अर्थ, काम, काम। You give medicine to a diseased man to cure him, just to make him able to enjoy senses. आप एक बीमार आदमी को दवा देते हो ताकि उसका इलाज हो, ताकि उसके बाद वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाए। बस यही सब चल रहा है। But Krishna consciousness movement is that you give him medicine so that he can get out of the clutches of this material entanglement and go back to home, back to Godhead, and live eternal blissful life of knowledge. That is Krishna consciousness movement. तो लेकिन हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो इसलिए है कि हम ऐसी दवा देते हैं ताकि वो भौतिक बंधन के शिकंजे से बाहर आए और भगवत धाम अपने घर को लौट जाए और वहाँ सच्चिदानंद जीवन जिए। ये है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। So 8:50 we can stop here. One person.